Assalamu alaikum students. Move towards lecture. Question number 5, exercise 4a. Find the lowest perfect squared number that is divisible by these numbers. आपका टास्क ये है कि आपने एक ऐसा लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है कि जिनको आप इन सब नंबर्स के साथ डिवाइड कर सकें. ठीक है, आपने क्या करना है, एक ऐसा लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो. वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और वो नंबर जो कि लोएस्ट है और परफेक्ट स्क्वायर है वो इन सब नंबर्स के साथ डिवाइड हो सके. सो द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन सब नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा, आर द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स. वो जो रिक्वायर्ड नंबर है जो कि लोएस्ट भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो एक्चुअल में आपका एलसीएम है इन सब नंबर्स का. अगर आप इन सब नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास लोएस्ट नंबर आ जाएगा, और एलसीएम वैसे भी लोएस्ट को ही शो करता है तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा. तो एलसीएम ले लें. इनका जब एलसीएम लेंगे तो कोई ऐसा नंबर जो कि ऑलमोस्ट सब पे डिवाइड हो तो डेफिनेटली वो 2 है. तो 2 6 12, आप इसको मेरे को एज इट इज़ रिपीट करेंगे. 2 8 16, 2 1 एंड 0 एज इट इज़, 2 1 2 एंड 2 2 4. अगेन आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12. अगेन 2 से कर लें. जब 2 से आप करेंगे तो 3 एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा. एलसीएम से आप डेफिनेटली फेमिलियर है. 2 2 4, 5 नहीं डिवाइड होता तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा. 2 3 6. अब मैक्सिमम वो नंबर चूज़ करें जो कि ऑलमोस्ट सब पे डिवाइड हो जाते हैं. अब आप 3 चूज़ कर लें. 3 1 3, 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 3. अब क्या करें, 2 से कर लें. 1 एज इट इज़, 2 1 2, अगेन 5 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़. यहाँ अब आपके पास एक नंबर 5 रह गया. 5 से कर लीजिए. तब तक आप इसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाएगा. 5 1 5, तो ये नंबर आ गया. अगेन आप इन सबको मल्टीप्लाई करें. सो एलसीएम के जो नंबर्स आपके, जो फैक्टर्स आपके पास आए थे 2 2 3 2, ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ अगले पेज पे रिपीट कर लिए. एलसीएम के फैक्टर्स आपके पास ये आए और डेफिनेटली मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये आप स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं रहे कि आप इन सब की पेयरिंग करेंगे. पेयरिंग तब करते हैं जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं. तो एलसीएम है तो आप डेफिनेटली हर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. नंबर आपके पास आया 240. मैंने आपसे कहा कि वो नंबर जो लीस्ट भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो वो नंबर हमें चाहिए. लेकिन जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 240 आया, बट 240 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 240 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं. आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर रूट नहीं बनेगा. कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, इस तरह का निशान होता है कैलकुलेटर पे. स्क्वायर रूट का निशान डालकर 240 कीजिएगा, आपके पास आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा, कोई भी डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा. ओके, सो वी मस्ट, लेकिन वो तो परफेक्ट स्क्वायर 240 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो वी मस्ट फाइंड अ नंबर. सो हमें 240 को अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में सीखा कि व्हाट नंबर विल बी एडेड, व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड और व्हाट नंबर विल बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, सो वी मस्ट फाइंड अ नंबर, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे विच विल मेक 240 अ परफेक्ट स्क्वायर, जो 240 को एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे. तो प्रोसीजर आपके पास लास्ट लेक्चर वाला ही है कि 240 के आप एलसीएम लें, और एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास अनपेयर्ड डेफिनेटली रह जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो 240 आ गया आपके पास. यहाँ पे इसके पेयर्स लिख लें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इनकी पेयरिंग करें. डेफिनेटली बिल्कुल लास्ट लेक्चर वाले क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरह है कि हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दे. तो पेयरिंग निकाल दी. लेकिन अब आपने यहाँ क्या लिखना है, एज आप देख रहे हैं कि 3 भी अनपेयर्ड रह गया, इधर इसको भी सर्कल कर लें, और 5 भी अनपेयर्ड रह गया. 2 नंबर आपके पास अनपेयर्ड रह गए. तो इसका मतलब है कि 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया.
बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर कर लें क्योंकि दोनों ही अनपेयर्ड हैं. सो एज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज 3 and 5 आर अनपेयर्ड, बिकॉज ये अनपेयर्ड है. सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 15 विद किस नंबर के साथ, 240 के साथ. वी कैन मल्टीप्लाई बाय 15 विद 240 so that 240 will be a perfect square. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर. सो अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 240 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 3600 विच इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर. चाहे तो आप चेक कर लें विच इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर. चाहे तो आप चेक कर लें. चेक कैसे करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे इस तरह का निशान होगा, डालिएगा 3600 लिखिएगा तो आपके पास एक डिजिट आ जाएगा जो कि इंटीजर होगा. ठीक है, अगर नहीं भी वैसे कर सकते तो स्क्वायर रूट का हम लोगों के पास प्रोसीजर तो है. ये बहुत पुराना प्रोसीजर है जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट का है. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. दिस इज़ द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इन होल नंबर्स इज दिस. वो आपसे कह रहा है दो होल नंबर्स हैं आपके पास और उनका स्क्वायर करें. द सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी उन दो होल नंबर्स का आप पहले स्क्वायर करें फिर अगेन उसका सम करें. तो वो जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो इस नंबर यानी 794 के इक्वल है. तो दो नंबर्स हैं, दो होल नंबर्स हैं. तो वो कह रहा है इफ़ वन ऑफ द होल नंबर इज़ 13, अगर एक होल नंबर आपके पास 13 है तो आपने दूसरा होल नंबर फाइंड आउट करना है. तो उस होल नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने कहना है कि उस एक लेट द नंबर, उस नंबर को आप लेट कर लें और जो गिवन नंबर आपके पास है वो ये है. तो वो कंडीशन क्या कह रहा था, सम ऑफ द स्क्वायर्स. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर लें पहले फिर उनको सम करें. तो इट्स मीन्स कि x का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर और इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ द स्क्वायर्स, वो इक्वेशन आपके पास किसके इक्वल है, वो इक्वेशन आपके पास आपके क्वेश्चन में उसने आपको बताया कि वो 794 के इक्वल है. तो आपने x का नंबर फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है. यहाँ x स्क्वायर आ गया तो 13 का स्क्वायर लें. 13 का स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13. डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लियर है. 13 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा आपके पास, 794. अगेन आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर एक्स की एक्चुअली निकालनी है. एक्स के अलावा हर टर्म को आप इधर शिफ्ट करें. 794 प्लस का 196 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -169 हो जाएगा. इनको आप सबको माइनस करें. माइनस करने के बाद यू विल गेट 625. एक्स स्क्वायर आ गया. डेफिनेटली आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए. यू वांट टू गेट ओनली एक्स वैल्यू. सो यहाँ पे अब आप लिखेंगे टेकिंग, यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे बिकॉज स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो इक्वेशन है आपके पास, उसके दोनों तरफ अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है. ये और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपके पास आई 625. यहाँ पे स्क्वायर रूट. अगेन डेफिनेटली अब आप क्या करेंगे, प्रोसीजर आपके पास सेम है. 625 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ये चीज़ आप खुद करेंगे, डेफिनेटली आपका होमवर्क है. आपने सीख लिया कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट लेना तो नहीं सिखाऊंगी. तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए. यहाँ पे जब आप कंप्लीट करके फिर ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट लें, फिर इसके पेयर बनाएं. पेयर बनाने के बाद स्क्वायर रूट को कैंसिल करें. तो वो तो आप जानते हैं. एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25. ठीक है, सॉल्व करने के बाद. और डेफिनेटली यही आपका आंसर है बिकॉज दो नंबर का स्क्वायर था तो एक नंबर आपको दिया हुआ था और एक ही आपने नंबर फाइंड करना था जिसको हमने एक्स लेट कर लिया था. सो दिस इज़ योर आंसर.
ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ये एक खौफनाक सा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना खौफनाक बिल्कुल भी नहीं है। इसको अगर आप गौर से ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ समझ आ जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको, एंड इसमें ऐसी इतनी डिफ़िकल्ट बात कोई भी नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ कि एक गार्डनर के पास इतने प्लांट्स हैं और एंड वो चाहता है कि वो उसको अरेंज करे, ठीक है। और अरेंज वो किस तरह करे, अरेंज इस तरह करे सो दैट द नंबर ऑफ रोज़ ऑफ अ प्लांट्स, कि जितनी वो प्लांट्स की रोज़ लगाएगा, आप जानते हैं कि रो किसको कहते हैं, ये चीज़ आ रही है इसी चीज़ को रो है। सो दैट नंबर ऑफ रोज़ ऑफ अ प्लांट्स, जितनी प्लांट्स की रोज़ बने, हर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, जितनी प्लांट की रोज़ बने, रोज़ जितनी क्रिएट हों और हर रो में उतने ही प्लांट्स लगे। इट मीन्स कि अगर आपके पास 6 रोज़ बन रही हैं टोटल, लेट सपोज 1 2 3 या 2 रोज़ बन रही हैं, अगर मैं सपोज कहती हूँ कि अगर 2 रोज़ बन रही हैं तो हर रो में 2 प्लांट्स लगने चाहिए, ये वो चाह रहा है, ठीक है। और जब उसने प्लांट्स लगाना शुरू किए, ही डिस्कवर्स दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय 6। तो नंबर ऑफ प्लांट्स उसके पास 6 शॉर्ट हो गए, कम हो गए। जब उसने प्लांट्स को लगाना शुरू किया तो किसी एक रो में 6 प्लांट्स आपके पास कम हो गए। तो अब आपने क्या करना है कि फाइंड द नंबर, अब आपने वो नंबर ऑफ रोज़ निकालनी है कि गार्डनर ने कितनी रोज़ बनाई, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले उसके पास इतने प्लांट्स थे और इतने शॉर्ट हो गए, तो टोटल प्लांट्स हमारे पास आएंगे जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, बिकॉज अब टोटल तो ये नहीं रहेंगे, बिकॉज शॉर्ट हो गए और उसने फिर नए परचेज़ किए डेफिनेटली अपनी रो को और प्लांट्स को इक्वल करने के लिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके पास ये हैं और नंबर ऑफ़ प्लांट्स फॉल शॉर्ट, नंबर ऑफ़ प्लांट्स शॉर्ट कितने हो गए 6, तो टोटल प्लांट्स डेफिनेटली आपके पास ऐड करके ये आ गए। और ये एक्चुअली कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने इक्वल आएंगी, जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ जाएगा, यानी ये डिज़ायर्ड रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली 5 7 7 7 6 का आपने स्क्वायर रूट लेना है और वो लेना आपको आता है। ये तो आप जानते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। 7 2 14, 7 2 2 2 4 और 2 पे अगेन ये जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। यहाँ पे एक्चुअली मसला आपको इधर आ जाता है कि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको इससे डिवाइड करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक प्राइम नंबर है और ये 19 के अलावा किसी पे नहीं जाएगा, सही है। ये सिर्फ 19 पे ही जाएगा। 19 ज़ार आपके पास 361 होगा और 19 1 19। अगेन आप इन सबको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 9 19 मल्टीप्लाई बाय 19 और स्क्वायर रूट ले लेंगे। इन सब की पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करना आपको डेफिनेटली आती है। यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर यहाँ आपके पास 19 का स्क्वायर। इसका हर एक का स्क्वायर रूट उसके अपने स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो आंसर आएगा 76। सो नंबर ऑफ रोज़ आपके पास क्या आएंगी 76, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आवर लेक्चर इज completed. Exercise 4A is also complete. Good luck for your syllabus.